सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। कठोपनिषद का एक सूत्र है, आज उस पर चर्चा करते हैं। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम् महांतम विभुम आत्मानां मत्वा धीरो न सोचति। सूत्र कहता है, उपनिषद श्रुति कहती है कि श्रुति तुम्हारे बारे में बोलती है। जरा ध्यान दो, शास्त्र जो है वो 6 तरीके से बोलते हैं। कोई तुम्हारे बारे में बोलते हैं और कोई इधर उधर के संसार के बारे में बोलते हैं। लेकिन श्रुतियां जो है वो तुम्हारे बारे में बोलती हैं। और पुराण जो है वो परोक्ष भगवान के बारे में बोलते हैं। तो इनकी सबकी शैली अलग अलग है। इसलिए पुराणों को आध्यात्मिक विद्या के लिए सबसे निकृष्ट बताया गया। ये जो आप सुनते रहते हो कहानियाँ, अब वो उत्कृष्ट क्यों है? जैसे भागवत को ज्ञान संहिता बोला गया, तो क्यों बोला गया? क्योंकि भागवत में जो ज्ञान है वो छुपा हुआ है और उजागर में झूठी सांची कहानियाँ हैं। हर एक पुराण लिखने का ऋषियों का यही तरीका है। इसलिए पुराणों के अध्ययन से तुम्हें मनोरंजन तो हो सकता है, लेकिन मूल तत्व का बोध तो तब होगा जब वही पुराण तुम सतगुरु की सानिध्य में बैठकर पढ़ो, तब तो संभव। तो ये श्रुतियां तुम्हारे बारे में डायरेक्ट बोलते हैं। तो तुमको क्या कह रही है श्रुति? अशरीरम, तुम कैसे हो? अशरीर का मतलब शरीरों से रहित हो। कैसे हो? अशरीरम शरीरेषु, सारे शरीरों में जितने भी ब्रह्मांड में शरीर हैं, हाँ, उन सब शरीरों में तुम शरीरों से रहित हो। चाहे आप चींटी में हो, चाहे आप हाथी में हो, चाहे बकरा में हो, चाहे मनुष्य में हो, चाहे महात्मा में हो, चाहे भगवान में हो, तुम कैसे हो? शरीरों से रहित हो। अब ये चीज समझे बिना जो है तुम सिया राम मैं सब जग, सिया राम मैं सब जग बोलते रहते हो, समझते कुछ नहीं। जैसे कुत्ता राम है ना? कुत्ता में भी तुम कैसे हो? अशरीरी हो, कुत्ता के शरीर से रहित हो। ठीक है? अब वो कुत्ता जो है पूजनीय तो है नहीं। कुत्ता में तो हो तुम, लेकिन कुत्ता पूजनीय नहीं है। इसलिए नामदेव जी ने कुत्ते के साथ रोटी नहीं खाई। कथा कहने वाले इतना गड़बड़ सड़बड़ कथा करते हैं कि तुम्हारी बुद्धि में भ्रांति पैदा कर देते हैं। हाँ, और एक भ्रांति हमने और देखी कि नामदेव जी जो थे ना, नामदेव जी, वो हमें जहाँ तक पता है कि जगदीश की जो है बिरादरी के थे, जहाँ तक हमें पता है। फिर हमें सही पता भी नहीं है। तो मैंने देखा कि एक जगह इनके साथी ने कार्यक्रम कराया, तो नामदेव के नाम पर वहाँ उस जाति के तमाम लोग बैठे देखे। ये बड़ी भारी भ्रांति है। वो वही भ्रांति है
हाँ, जो तुम समझ नहीं पा रहे हो। कौन सी भ्रांति? कुत्ता आत्मा नहीं है, लेकिन कुत्ते में जो आत्मा है वो तुम ही हो। जरा समझ ना। इसलिए कुत्ते के साथ खा लेना ये आत्म संयम नहीं है, ये आत्म ज्ञान नहीं है। कुत्ता में भी हम हैं ऐसा बोध हो जाना आत्म ज्ञान है। इसलिए हम उस कुत्ते को वैसा ही भूखा देखें जैसे हमको भूख लगती है। कुत्ते को चोट पहुंचाने में है, हम ऐसा ही देखें जैसे हमें चोट पहुंचती है। समता की दृष्टि रखना है, और समता जिसमें होती है वो कौन है? अशरीरी। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम। और जितनी भी अवस्थाएं हैं, किसकी होती हैं अवस्थाएं? अवस्थाएं किसकी होती हैं? सूक्ष्म की और स्थूल की। कारण की कोई अवस्था नहीं होती, ठीक है। और कारण से जो परे तुम्हारा स्वरूप है उसकी कोई अवस्था नहीं होती। यद्यपि कारण अवस्थातीत तो नहीं है। कारण, अब इसको जो है अपने प्रैक्टिकल में समझ लीजिए। जागृत जो है अवस्था है। जागृत क्या है? अवस्था है। और स्वप्न भी अवस्था है। और सुषुप्ति भी अवस्था है। ये तीनों अवस्थाएं हैं। अब इसमें एक अवस्था जो है वो श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उसमें दोनों निकृष्ट अवस्थाएं समा जाती हैं, इसलिए वो अवस्था कैसी है? श्रेष्ठ। अब आप ही लोग बताओ, सबसे ज़्यादा आनंद आपको काम करने में आता है, या स्वप्न देखने में आता है, या नींद में आता है? अनुभव है ये आपका ही। आपके अनुभव से परमात्मा अलग नहीं है, परंतु आप निज अनुभव पर ध्यान नहीं देते। और निज अनुभव पर ध्यान भी देते हो तो शास्त्र से विरोधी होकर देते हो, शास्त्र के सरोधी होकर। और फिर आप अपने पर अनुभव करें तो आप जो है आदमी, औरत और यहाँ संसार के कोई जीव जंतु निकलोगे ही नहीं, अगर ध्यान दे करके देखोगे तो सारी अवस्थाओं में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में आप कैसे हैं? सम हैं। आप में विषमता नहीं है। जागृत स्वप्न नहीं है, स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, सुषुप्ति जागृत नहीं है, लेकिन तीनों में आप सेम टू सेम हो। जैसे आप जागृत में हो तैसे ही आप स्वप्न में हो, तैसे ही आप सुषुप्ति में हो। आपकी अवस्था चेंज नहीं होती। आप तो ज्यों के त्यों कैसे रहते हो? स्थाणु रहते हो, अचल रहते हो। अचलो अयम सनातना, सनातन रहते हो। सनातन का अर्थ होता है, हमारे गुरुदेव समझाते थे इस तरीके से, जैसे माताएं स्वेटर बुनती हैं, स्वेटर, तो उस स्वेटर में ऊन सनी हुई है, हाँ, और उनसे कहो कि ये स्वेटर हमें अच्छा नहीं लग रहा, दोबारा बुनो, तो 1 सेकंड में वो उसको क्या कर देंगे? उनको खींच के अलग कर देंगे। तो वो तना हुआ है, सना भी है और तना भी है। ऊन स्वेटर नहीं है, लेकिन ऊन के बिना स्वेटर का कोई अस्तित्व नहीं। समझ में बात आई? ऐसे ही आपकी ये अवस्थाएं, चाहे तो स्थूल की ले लो, चाहे सूक्ष्म की ले लो, ये अवस्थाएं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको लग भर रही हैं। इसमें जो आप अवस्थित हैं, इसमें जो आप अवस्थी हैं, उसके बिना अवस्थाएं कुछ भी नहीं है। जैसे स्थूल की ले लो, देहो अस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा, ये किसकी अवस्थाएं हैं? स्थूल शरीर की।
है कि नहीं। स्थूल शरीर पैदा होता है और पैदा होने के बाद ये क्या होता है, सबसे पहले पैदा होने के बाद इसका क्या काम होता है, सबसे पहले दृश्यते, दृश्यते पहले दिखता है। ये पैदा होने के बाद स्थूल दिखता है, जब तक पैदा नहीं होगा तब तक दिखेगा नहीं। और फिर क्या दिखने लगता है, बढ़ता हुआ दिखने लगता है ना। और बढ़ने के बाद फिर क्या होता है इसका, हाँ, निम्न भिन्न भिन्न प्रकार की इसकी शक्लें बदलती हैं। बचपन में जो शक्ल थी वो जवानी में नहीं, जो जवानी में थी वो बुढ़ापे में नहीं, बदलती है कि नहीं। इसको कहते हैं परिमाणिता है। फिर इसके बाद इसका अपक्षय शुरू हो जाता है। देख लो इसकी क्या दुर्गति है, और उसी को हम लोग मैं मान करके वो संसार में लगे पड़े। इसलिए भोला बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया, बहुत बड़ा पाप है ये, इसको मैं मानना। ये मैं हूँ ही नहीं, 3 कालों में मैं शरीर, वही आज का मैंने सूत्र उठाया है, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम। सारी अवस्थाओं में मैं तो अवस्थी होकर के एक जैसा हूँ, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं होता। इन अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है। तो जवानी, बचपन चला गया, जवानी आ गई, जवानी मर गई, बुढ़ापा आ गया, अब बुढ़ापा भी जा रहा है तो मृत्यु आ जाएगी। किसकी, अशरीरी की के जो है शरीर की। अच्छा, अब शरीर मर रहा है कि पहले से ही मरा था। अब ये थोड़ा सा जो है चिंतन का विषय है। जब शरीर जो है कष्ट में होता है, जब शरीर में ज्ञानेंद्रियों में कर्मेंद्रियों में कोई शक्ति नहीं रहती, क्षीण हो जाता है, कदम कदम पर ये जो है सूखे पेड़ की तरह गिरने लगता है, तब हम क्या कहते हैं, अब हम मरने वाले। अच्छा, ये बात सही है कि जिस दिन जन्मा था ये, उसी दिन से मर रहा है। बात कौन सी सही है, उसी दिन से पैदा होगा। हाँ, लेकिन तब तुम्हें क्या था, इसकी ताकत की वजह से, इसमें खून था, इसमें इंद्रियों में क्षमता थी, इसलिए तुमने इसको मरा नहीं देख पाया। तो इसलिए विद्वान लोग, संत लोग तुम्हें इस शरीर की क्या दिखाते हैं, वध दिखाते हैं। शरीर को मारे बिना तुम्हें अपने आप का पता नहीं लगेगा। इसलिए जीते जी जो इस शरीर को मार लेते हैं वो अमर हो जाते हैं। ये शास्त्र वचन है, जो इस शरीर को जीते जी मार लेते हैं। मरा मरा सबको कहे, मरा न जाने कोई, एक बार तुम ऐसे मरो कि फिर मरना ही ना हो। लेकिन हम मरने को तैयार नहीं, हाँ, हम चलने को तैयार नहीं। चलना है ही नहीं, चलना। अच्छा, जिनकी ठटरी बांधी जा रही है वे तो चले गए, और तुम कंधा लगाने वाले अभी हैं। यही तो विचार करना है। अगर ये विचार करना आ जाए, हम ज़्यादातर पूछा करते हैं, जरघटा पे जब लाश जलती है तब हम पूछते हैं कौन जल रहा है, हम लोग वही जवाब दे देते हैं कि फलाने सिंह मर गए, वो जल रहे हैं। तुमको ये कभी लगता है कि तुम ही तो जल रहे हो, हैं? शरीर से तुम ही तो जल रहे हो, क्योंकि जो 5 तत्व की गठरी वो है, वही तुम हो। तुम्हारे में उसमें जो है शरीर में भेद क्या है, कोई भेद है? कोई भेद नहीं। लेकिन इतना इससे मोह हो गया है। असल में तुम्हें दुनिया से मोह नहीं है, ये भी बात मैं आपको बता दूं। इस बात का भी जो है चिंतन करना सीखो। न तुम पुत्र से प्यार करते हो, न तुम धन से प्यार करते हो, न तुम पत्नी से प्यार करते हो, न पिता से, न माता से, किसी से नहीं, जितना तुम अपनी देह से प्यार करते हो। अनुभव करके देखो। चलो हम वैसे ही पूछते हैं काल्पनिक रूप से। ट्रेन में बैठे हो, पूरा परिवार तुम्हारा बैठा हुआ है, ठीक है,
माताजी, पिताजी, पत्नी, बच्चे सब बैठे हुए हैं। ट्रेन का हो जाए एक्सीडेंट, आग लग जाए ट्रेन में, या और कोई बात हो जाए, और तुम्हें पूरा पूरा कूद करके बचने का चांस हो, तो बताओ कूदोगे कि उन्हें बचाने के चक्कर में रहोगे? हाँ। इसमें भी गहराई है। फिर और अंदर झांक करके देखो तो ये देह भी तुम्हें प्रिय नहीं है, ये देह तुम्हें प्रिय नहीं है। और देहों की अपेक्षा तो अपनी देह प्रिय है, परंतु अपनी देह में भी तुम्हें देह प्रिय नहीं है। देह से ज्यादा इंद्रियां प्रिय है कि नहीं है? जैसे कोई कहे कि आपको दंड के रूप में 4-8 कौड़े और 8 कौड़े न खाना चाहो तो एक आंख दे दो, तो आप जो है क्या स्वीकार करोगे? कौड़े से क्यों? आंख में ज्यादा प्रियता है, आंख में ज्यादा प्रियता है। नहीं तो देह भी तुम्हारी है, आंख भी तुम्हारी, चीजें दोनों तुम्हारी है, किसी और की है? तुम्हारी। लेकिन देह कम प्रिय है आंख की अपेक्षा। ठीक है। अब कोई ये कहे कि एक दंड ऐसा है जिसमें तुम्हारी दोनों आंखें निकाली जाएंगी, अगर आंखें बचाना चाहते हो तो प्राण निकाले जाएंगे। अब बोलो तुम किस पे तैयार हो जाओगे? दो निकाल लिया। तो इंद्रियों से भी ज्यादा प्रिय कौन है? प्राण। अब मैं वहीं की बात कर रहा हूं, तुम अपने प्राण बचाने के लिए सबके प्राणों की आहुति दे देते हो, अपने प्राण की रक्षा के लिए। ये प्राण भी तुम्हें क्यों प्रिय हैं? ये प्राण अपने जो प्रिय हैं वो क्यों प्रिय हैं? प्राणों से भी कोई ज्यादा चीज तुमको प्रिय नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? है। जी हाँ। उन लोगों को देखना जिनकी इंद्रियां बहुत खराब हो चुकी हैं, जिनकी सेवा भी नहीं होती, जिनको कोई 2 घूंट पानी भी नहीं पिलाता, और वो प्राण निकल नहीं रहे, प्राण जो उत्कृष्ट होने में देरी कर रहे हैं, तब वो गिड़गिड़ाते हैं प्रभु। जी हाँ। चाहे जिंदगी भर नास्तिक रहा हो, जिंदगी में कभी प्रभु का नाम नहीं लिया हो, परंतु ऐसी स्थिति में वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि हे प्रभु हमारे प्राण जल्दी से उत्कर्ष हो जाएं। नहीं करने लगते। क्यों हो जाएं? क्योंकि प्राण जहाँ जाने वाले हैं वो प्रिय है। प्राण निकलने के बाद तू जहाँ जाने वाला है, यही तो जो है सुसुप्ति से सीखना है। सुसुप्ति में भगवान ने तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा करके ये तुम्हें सैंपल दिया है सीखने के लिए। तो देखो, प्राण तो हम तुम्हारे नहीं निकालेंगे, लेकिन दशा वही कर देंगे तुम्हारी जो प्राण निकलने पर होती है, और उसका नाम क्या है? सुसुप्ति, नींद। नींद में एक ही घटना नहीं होती, नहीं तो मरे हुए में और सोए हुए में फर्क क्या है? कोई फर्क है? एक ही फर्क है कि प्राण बने रहते हैं। तो ये भगवान की कृपा नहीं है? नहीं, रात को सोए और सोते ही रह जा, तो ये कृपा क्यों है? पैसा कमाने के लिए। हाँ, अब हम खरी खरी सुनाएंगे, हैं? छाती से लगाने के लिए मकान दुकान, ये क्यों आपकी रक्षा हो रही है? क्योंकि ईश्वर तुम्हें इतना प्यार करता है, इतना प्यार जगत में तुम्हें आज तक किसी ने नहीं किया। इसलिए उस प्यारे को जानो, उस प्यारे को जान करके ही तुम उसके प्रियतम बन सकते हो। केवल कह देने मात्र से कि हमारे हृदय में भगवान है काम चलेगा नहीं। इसलिए सबसे प्रिय वस्तु क्या है? अपना आपा, अपना परम आत्मा ही सबसे प्रिय है। और कोई इस संसार में किसी से कोई प्रेम नहीं करता है। जब ऐसा सोचना सा प्रारंभ करोगे ना विवेक पूर्वक, तो इसी का नाम है वैराग। कोई
घर द्वार छोड़ करके कमंडल लेकर के भाग जाना, हाँ, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, नार मरी घर संपत नाश। वो सन्यास नहीं है। सच्चा सन्यास है तुम्हारी सच्ची समझ, जो उल्टी हो गई है समझ। क्या उल्टी हो गई है? जहाँ सुख है नहीं वहाँ सुख देख रहे हो, और जहाँ सुख है वहाँ की तरफ चलने में हमें दुख दिखाई देने लगता है। कहोगे अगर साधुओं के चक्कर में पड़ गए, सत्संग के चक्कर में पड़ गए, तो ये पापी पेट का क्या होगा, ऐसा कहने लगते। तो ये तुम्हारी हमारी क्या है? भ्रांति है, ये समझ नहीं है। समझना यही है कि हर शरीर में तुम अशरीरी होकर के विद्यमान हो। हर शरीर है, ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसमें आप ना हो। अब बड़ी जगह विचित्र घटना है ना, ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जिसमें प्लास्टिक ना हो। है कोई कुर्सी? कुर्सी में से प्लास्टिक निकाल दी। इसी को जो है संतों ने समझाया, ओत प्रोत है आत्मा भाई। आत्मा कैसी है? जैसे कुर्सी में प्लास्टिक कैसी है? ओत प्रोत है। कुर्सी के कौन से हिस्से में प्लास्टिक है, कौन से में नहीं है? ओत प्रोत है, सर्वत्र प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। कुर्सी नाम की कोई चीज है नहीं, वो तो आपने अपनी बुद्धि से कल्पना कर ली है, हाँ, कि चार पाए बनाकर जिस पे बैठे उसका नाम कुर्सी। नहीं तो है तो प्लास्टिक ही प्लास्टिक, ये और कुछ है? ठीक इसी प्रकार से बिल्कुल उदाहरण यही रहेगा, लेकिन समझना बड़ा जो है कर्रा खेल है, समझना बड़ी टेढ़ी खेल है। आप ही आप हो सारे ब्रह्मांड में, आपके अलावा और कहीं भी कोई नहीं है। ओत प्रोत है आत्मा भाई, ज्यों पट में है तंतु समाई। पट माने कपड़ा, फर्श। ये कुशवाहा जी आज नया खरीद के लाए थे अपन लोगों के लिए। हाँ, अभी आस्था नहीं है तो क्या है? हाँ जी, ऐसे आस्थावान पुरुष को जो है सत्संग जरूर मिलना चाहिए। तो हम तो भाई इसीलिए प्राण हैं हमारे में, हमारे कुछ वो दम फम नहीं है शरीर में, सही बता रहे हैं। अगर तुम खींच के धूप में चला दे 2 घंटा तो खरगोश की नहीं हो सकता, टें हो जाए हमारी। परंतु हमें भरोसा है कि ये शरीर, ये वाणी इसलिए चल रही है कि बहुत कुछ लोगों का भला होना है ईश्वर के द्वारा। हम तो मात्र निमित्त हैं। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति निमित्त होता है, सब कृपा तो ईश्वर की ही होती है। तो ओत प्रोत है आत्मा भाई, ज्यों पट में है तंतु समाई। अब इस कपड़े में क्या समाया हुआ है? हाँ, सूत समाया हुआ है। अब वो क्या कह रहे हैं संत कि तंतु तंतु सब देव हमें। हाँ, इसमें से जो तंतु हैं, इसमें जो सूत है वो सब हमें दे दो, फिर पट लेव बिछाई है, फिर बिछा के दिखाओ, है ना। तो चेतन सदा रहे परिपूर्ण। हाँ, ये अविद्या कहाँ से आई है? ये जो बीच में तुमको भटका रही कि संसार सत्य है, घर वाले सत्य हैं, ये देह इंद्रियां सत्य हैं, ये कहाँ से आ गई? ये अकल तुम्हें कहाँ से मिल गई? अच्छा, मिली है कहीं से कि अनादि काल से है ही तुम्हारे संग में? तो अकल है ये कि जो अकल खराब है? अब बाबा नहीं बोल रहा है। खराब अकल को अकल कहते हो, ठीक है? सही है अकल? अगर अकल है तो देख सब दर पर खुदा, सब में खुदा, उसी का जलवा बुत खुदा, वो तुम्हें खुदा। नजर में कुछ कमी है तो नजर आता नहीं। खुदा का खौफ है जिन वो भूतों का, हाँ, ये देहों का, शरीरों का, जिसको जो है डर लगा हुआ है मर जाएगा। क्या मर जाएगा?
वही तो कहा। हाँ, एक ये दृष्टि कि मरे मराए तो हैं, एक और दृष्टि जन्मा कौन है, जाई